हेलो गाइस, वेलकम टू आर से राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बोर्ड पे कुछ टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक्स हमने 12th क्लास के लिए फाइनल किए हैं कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, क्योंकि कैंसलेशन प्रोसेस अभी भी पेंडिंग है। तो हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कंसेप्चुअल हैं और जिसमें कुछ दिक्कत आ सकती है, और अभी हमारा करंटली जो चल रहा है, यानी कि हम जो हमारे नेबरहुड में, हमारे पूरे इंडिया में जो भी देख रहे हैं कोविड-19 के लिए, और उससे रिलेटेड भी है, तो होप्स हो कि ये हेल्प कर सकता है। तो ऐसे करके हमने एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर 8 क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक लिया है, और टॉपिक है इम्यूनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इम्यून सिस्टम है क्या। एक्चुअली में इम्यून सिस्टम है क्या। इम्यूनिटी की बात करें जब हम, तो इम्यूनिटी से पहले हमें आसपास और क्या क्या बात करनी है कि यार कुछ इम्यूनोलॉजी जो भी ये है कि पूरा स्टडी जो है इसका, ये हम अगर इसकी बात करते हैं तो कैसे क्या सब प्रोसेसेस रहते हैं, कैसे कुछ वर्क करती है हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है अगेंस्ट द वायरसेस, बैक्टीरिया एंड एनीथिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम यही बात कर रहे हैं, और 12th क्लास के लिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन वॉच दिस और यू कैन शेयर दिस। और प्लीज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो लेट गेट स्टार्टेड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनिटी। सो व्हाट इज इम्यूनिटी, कि एक्चुअल में आप किस चीज को डिफाइन करेंगे कि यार ये इम्यूनिटी है। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी अंदर से फाइट कर रही है, तो यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्चुअल में डिफेंस मैकेनिज्म है, फाइट कर रहा है, जो कि बाहर के फॉरेन एंटीजन से, बाहर के फॉरेन एंटीजन से उनकी बात कर रहे हैं कि हाँ यार वो इम्यूनिटी पावर को कैसे क्या डिक्रीज इंक्रीज करते हैं, और कौन से फैक्टर हैं जो इसको रिजेंबल करते हैं, और ऐसी क्या क्या चीज है कि इम्यून रिस्पॉन्स हमारा जो है वो अच्छे से आए या फिर कई बार अच्छे से नहीं आता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सारी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। तो इम्यूनिटी के अंदर हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि यार इम्यूनिटी जो है, कि कोई भी पर्सन है उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, और उसको क्या क्या यूज करना चाहिए, और उसको यानी कि किस टाइप की इम्यूनिटी उसके अंदर होती है, ये सारी बातें करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी हमारा। ठीक है, तो इम्यूनिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक की कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या कहता है। तो हम बोलते हैं इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले कि यार इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी ये है कि यार एक ऐसी कैपेबिलिटी है, एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो कि डिफेंस देती है। ठीक है, जो कि क्या देती है, डिफेंस देती है, और अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रेजिस्ट करती है। तो वो है हमारी इम्यूनिटी। ठीक है, एक तरह से ये हमारी कैपेबिलिटी होगी कि यार तुझ में कितनी इम्यूनिटी है, कि तू किससे लड़ सकता है, तू कौन से वायरस से नहीं लड़ सकता है, ये है हमारी इम्यूनिटी। तो अब हम इम्यूनिटी के अंदर बात कर रहे हैं। सो 1 मिनट, जस्ट चेंज इट, नहीं, पुट द इंक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्टिंग कि ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो फाइट करे अगेंस्ट द हार्मफुल इन्फेक्शंस, और हम बोल सकते हैं कि एंटीजेंस। ठीक है, तो ये बात होगी
अब हम ये देखना चाहते हैं कि यार इम्यूनिटी जो है वो एक्चुअल में कहां से आई है। तो इम्यूनिटी की जब भी हम बात कर रहे हैं तो यानी कि हम कुछ स्टडी किए थे, ठीक है, और इस इम्यूनिटी की स्टडी को हमने बोला इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, सो दैट्स ओके। अब देखो इम्यूनोलॉजी के अंदर हम सारी बातें पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की है, कैसे वर्क करती है, कैसे क्या सब कुछ है। तो अब देखिए यहां पे कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि यार टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं कि यार इम्यूनिटी जो है इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज innate immunity. First category is innate immunity and the second category is acquired immunity. So that's okay. अब देखो सबसे पहले कि जब हम इन टाइप्स की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर लेते हैं साथ साथ कि यार ये इम्यूनिटी की बात जब कर रहे हैं, हम इम्यूनोलॉजी की बात जब हम कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो एक तो हमने कहा कि यार सेल लिम्फ्स है, कुछ तो क्या है हमारे सेल लिम्फ्स हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं, और कुछ हमारे क्या है लिम्फोइड ऑर्गन्स है, कुछ हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जो इसमें वर्क करेंगे। तो इनकी मदद से ही सारा प्रोसेस होगा और इन पे ही हमें बात करनी है। सो अब हम देख रहे हैं कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। तो इनेट इम्यूनिटी मतलब क्या हुआ कि यार बाय बर्थ प्रेजेंट है, कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसमें कहीं से भी आई हो लेकिन उसके अंदर थी, मतलब पहले से ही बर्थ के टाइम उसके अंदर इनेट इम्यूनिटी आ चुकी है। तो इसी को हमने बोल दिया इनेट इम्यूनिटी कि यार इनेट इम्यूनिटी जो है इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट बाय बर्थ, प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये एक्वायर की जाती है, ये इसके नाम से पता लग रहा है कि ये वाली इम्यूनिटी एक्वायर की जाती है ड्यूरिंग लाइफ, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक्वायर की जाती है। तो अब ये हो गई हमारी एक्वायर इम्यूनिटी और ये वाली हमारी इनेट इम्यूनिटी। अब देखो जैसे हमने इनेट इम्यूनिटी की बात की तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मार्क करना है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, कि वो पॉइंट क्या हो सकता है कि यार हम जब बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी की तो इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कि यार ये नॉन स्पेसिफिक है, ये क्या है नॉन स्पेसिफिक है। तो इनेट इम्यूनिटी जो है ये हमारी नॉन स्पेसिफिक है और ये वर्क करेगी, फाइट करेगी, बट स्पेसिफिक होस्ट तो क्या एक्चुअली हम कहेंगे कि स्पेसिफिक पैथोजन के लिए वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो यानी कि स्पेसिफिक नहीं है ये इनेट इम्यूनिटी, तो इसमें हमने मेंशन किया नॉन स्पेसिफिक, और इसमें जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक है यार, अगर ये वाला वायरस है तो हाँ यार ये इम्यूनिटी आई और खत्म। सो दैट्स अबाउट इट। तो प्लीज आप इसको नोट कर लें अच्छे से। सो दैट्स ओके। देखिए अब हम बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की पर्सनली, ठीक है, कि इनेट इम्यूनिटी कैसे क्या वर्क करेगी। तो आई एम रबिंग इट। देखिए इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इनेट इम्यूनिटी हमने फर्स्ट जो बात की वो की कि हमने ये प्रेजेंट बाय बर्थ है, और सेकंड है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि ये एक्चुअल में उस डिजीज को नहीं करेगी, स्पेसिफाई नहीं करेगी कि हाँ यार ये कौन सा है और इस पे एक्शन क्या लिया जाए।
ये नॉन स्पेसिफिक है, ये कहीं पे भी सेम वर्क करेगी, ठीक है। तो अब इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यार इसमें कुछ बैरियर्स इन्वॉल्व हैं, सम बैरियर्स आर इन्वॉल्व इन इट। अब वो बैरियर क्या क्या है कि यार एक तो सबसे पहला बैरियर देखो, हम एक जनरली बॉडी की बात करते हैं कि हमने ये देखा कि हमारी बॉडी है यार, हमारी बॉडी है तो यार हमारे को देखना है कि हमारी बॉडी कैसे क्या फाइट कर रही है और कैसे क्या करती है। तो एक्चुअल में देखो सबसे पहला बैरियर है हमारा ये फिजिकल बैरियर, जो कि टच से आता है, ठीक है। तो यानी कि अभी जैसे टच नहीं करना, पास में नहीं आना, एयर कांटेक्ट में नहीं आना, तो ऐसा कुछ है, तो यानी वो है हमारी स्किन जो कि प्रोटेक्ट कर रही है कि कोई भी बाहर से अगर फॉरेन पैथोजन, कुछ भी फॉरेन एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहेगा, तो यानी सबसे पहला बैरियर हमारा फिजिकल बैरियर है स्किन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि यार हमारा सबसे पहला बैरियर कौन है, फिजिकल बैरियर, ठीक है जी। अब देखो फिजिकल बैरियर के अंदर हमने बोला इंक्लूडेड है इसके अंदर कौन, स्किन, सबसे पहले कौन, स्किन, ठीक है। तो अब देखो स्किन जो है उसने क्या किया, कोई भी मान लो किसी ने स्नीज किया, ठीक है, किसी ने कफ किया, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो स्नीजिंग जब कर रहा था तो उसकी छींक से कुछ ड्रॉपलेट्स, एयर ड्रॉपलेट्स जो हवा में आ गई थी, ठीक है, अब वो आई है कांटेक्ट में हमारी स्किन के, ठीक है, हमारी स्किन के कांटेक्ट में आई। अब हमारी स्किन ने क्या किया, उसको रजिस्ट किया कि यार ये बैरियर बन रही है ना, मतलब इसने कहा कि नहीं अंदर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट बैरियर हो गया स्किन। उसके बाद में हम बात करते हैं म्यूकस की, ठीक है। ये म्यूकस लाइनिंग जो होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में, उसकी बात कर रहे हैं कि यार ये म्यूकस जो है ये भी यहां से स्टार्ट होकर अंदर पूरा लाइनिंग में जितना भी म्यूकस होगा वो प्रोटेक्ट करेगा कि बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन अगर आया है, फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर बॉडी के आया है, तो हम उसको क्या करें, ट्रैप कर ले। तो अब ये उसमें हेल्प करेगा हमारी म्यूकस कि यार ये ट्रैपिंग वगैरह सब कर लेगा, तो दैट्स ओके अबाउट इट। अब हम तीसरी बात ये कर रहे हैं कि यार स्किन भी देख लिया हमने, म्यूकस भी देख लिया, और उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि यार एलिमेंट्री कैनाल में अगर देखा जाए तो फिजिकल बैरियर में एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल बैरियर में एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल बैरियर में एग्जांपल की बात हमने कौन कौन से की है, एक तो कफिंग है हमारा, एंड द सेकंड इज स्नीजिंग, ठीक है। सो कफिंग और स्नीजिंग ये इसके एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं जस्ट, ठीक है। तो ये हमने इनेट इम्यूनिटी के फर्स्ट बैरियर दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल बैरियर की बात कर ली है। अब हमारा जो सेकंड बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो आप इसको प्लीज राइट कर लें। सो ओके, अब देखो हम बात कर रहे हैं यहां पे सेकंड की, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब देखो यार फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या हुआ, तो फिजियोलॉजिकल मतलब क्या हुआ कि फिजियो तो ठीक है लेकिन लॉजिक होना चाहिए ना कुछ। एक्चुअल में क्या है ना कि मतलब हाय राम, मतलब कुछ भी देखो, जैसे कि हमने एक थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि यार फिजियो तो हम पढ़ ही रहे थे, और हमारे जैसे कि सीरीज चल रही है ह्यूमन फिजियो की, डाइजेशन का हमने पूरा पार्ट कर लिया है और ब्रीदिंग का कर लिया है। आप लोग बोलेंगे सर एडवर्टाइज कर रहे हैं, बट करनी जरूरी है, ठीक है। तो यानी कि हमने आई बटन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब यहां पे हम ये बोलना चाहते हैं कि यार फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल मतलब डाइजेशन, ब्रीदिंग, ब्लड, ये सब चीजें इन्वॉल्व हो गई, तो यानी हम अंदर की बात कर रहे हैं। तो डाइजेशन के कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं। पहले तो एलिमेंट्री कैनाल हो गया जैसे अंदर से, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर हम जब देख रहे हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहला हम बोल देंगे स्टमक जो है उसके अंदर एसिड, ये भी एक टाइप का बैरियर है, और ये हमने डाइजेशन में पढ़ लिया है। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की,
प्लीज जाएं और अभी देखें, और आप प्लीज अच्छे से इसको समझें कि ये पूरा हमने जो स्टमक की बात की है उस टॉपिक में, उसमें HCl एसिड जो होता है वो कहां से रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, और कितनी पीएच होती है उसकी अराउंड, ये सारी बात, ठीक है। तो हमने बोला कि यार स्टमक के अंदर ये एसिड, ठीक है। एक और चीज है जो 12th वाले बच्चों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो 12th क्लास का टॉपिक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो वेजाइना है उसके अंदर भी एसिडिक नेचर होता है। तो यानी कि वेजाइना में भी एसिडिक नेचर है, तो यानी वो भी एक तरह से कौन सा बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि वेजाइना के अंदर भी एसिड है जो कि फिजियोलॉजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है। एंड द थर्ड इज वेरी कॉमन, जो कि आप लोग रिजल्ट आने पे या फिर रिजल्ट क्या मतलब एग्जाम के पास आने पे निकालते हैं, दैट इज टीयर्स, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि टीयर्स इन आई, ठीक है, आईज में टीयर्स, ठीक है, वो भी एक तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर है, वो भी रिमूव करते हैं इनको। तो प्लीज आप इनको कर लीजिए मेंशन। ठीक है, अब देखिए, अब हम थर्ड की बात करते हैं, और थर्ड हमारा है सेलुलर बैरियर। थर्ड हमारा क्या होगा, सेलुलर बैरियर, ठीक है जी। ये लीजिए, सेलुलर बैरियर की बात करते हैं हम। सेलुलर क्या समझे, सेलुलर से स ऐसे नहीं करना यार, सेलुलर का नाम आते क्या बोलोगे, सेल की बात हो रही है। तो सेल्स जो हैं वो अभी हमने पढ़े तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन फिजियो की उस प्लेलिस्ट में आपको कुछ टाइम बाद में ये सेल्स भी दिखेंगे जब हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, उसमें इन सब सेल्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो हम कह रहे हैं कि ये जो सेलुलर बैरियर है, तो सेलुलर मतलब हो गया सेल, ठीक है। तो कोई भी सेल है वो कोई हमारा बैरियर बन जाए, यानी कोई भी सेल हमारा क्या बन जाए, बैरियर बन जाए हमारी बॉडी के लिए, कि यार बॉडी जो है वो किसी को रेजिस्ट कर रही है और किसी इंफेक्शियस पार्टिकल को क्या कर रही है, एंगल्फ कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो यानी ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या करेगा, सेल की हेल्प करेगा, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट टेक्निकल इश्यूज, ओह दैट्स ओके, ओके, ठीक है। अब हमने कहा कि यार सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। सेलुलर बैरियर के अंदर हम सबसे पहले इन्वॉल्व करते हैं मैक्रोफाजेस। नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना क्या, काजल, काजल का तो बहुत सुना है, मैक्रोफाज का भी सुन लीजिए। मैक्रोफाज जो है एक ब्रूड क्लासिफिकेशन में आती है, यानी कि मैक्रोफाज की जब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन वाले टॉपिक के अंदर, तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, बट एक्चुअली क्या है ना कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो हमें कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब जाते हैं तभी हमें पढ़ने को मिलता है अच्छे से। तो हम बोलते हैं कि यार मैक्रोफाजेज जो है वो भी अलग अलग टाइप्स की है, ठीक है, हर जगह अलग अलग वर्क करती है, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन इनका एक फंक्शन है जो कि कॉमन है, वो है एंगल्फिंग का और डिस्ट्रॉइंग का, ठीक है। तो ये एंगल्फ कर लेती है और उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो दैट्स ओके। अब हमने कहा कि यार मैक्रोफाजेस की बात कर रहे हैं, तो मैक्रोफाज के अंदर भी हम 4 टाइप्स पढ़ लेते हैं। मैक्रोफाज में 4 टाइप पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले लिखा एल्वियोलर, एल्वियोलर, सेकेंडली हमने जस्ट अ मिनट, ठीक है, एल्वियोलर लिखा हमने। एल्वियोलर के बाद हम बोल रहे हैं कि जो हमारा सेकंड आ सकता है वो लीवर वाला, और थर्ड जो है वो टिश्यूज वाला, और फोर्थ टाइप में भी हम बात कर लेंगे। चलो, एल्वियोलर के बाद में हम लिखते हैं कि यार कफर सेल्स, कफर सेल्स जो कि किसमें है, लीवर के अंदर है, और एल्वियोलर मैक्रोफाजेस ये किसके अंदर है, इसको कफर सेल्स लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद में हम बात कर रहे हैं थर्ड वाले की, कि यार थर्ड कैसा हो सकता है, तो थर्ड हो सकता है टिश्यूज के अंदर, दैट इज आर माइक्रोग्लिया, ठीक है। तो थर्ड की बात करते हैं, दैट इज
माइक्रोग्लिया। तो थर्ड हमारा हो गया माइक्रोग्लिया। और जो फोर्थ वन होगा उसमें हम बात करेंगे कि यार स्प्लीनिक, स्प्लीन में भी तो कुछ होता है, तो एक ऐसी मैक्रोफाज जो कि स्प्लीन के अंदर हो, तो उसकी बात कर लेंगे। तो हमने कहा स्प्लेनिक मैक्रोफाज, ठीक है। तो ये चार टाइप की इनकी क्लासिफिकेशन है कि यार एल्वियोलर हो सकती है, कफर हो सकती है, माइक्रोग्लिया और स्प्लीनिक, ठीक है। एल्वियोलर जो होगी वो एल्विलाई के अंदर, ठीक है, रेस्पिरेटरी सब पैथोजेंस वगैरह को क्या करेगी, एंगल्फ करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी, दैट्स ओके। और कफर सेल जो है ये लीवर वाला है। एक्चुअली ये ही है हमारे लिए मेन कि ये जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो आई शुड मेंशन हियर, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है, ठीक है। माइक्रोग्लिया जो है ये भी ब्रेन के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेगी हमारी, लेकिन ब्रेन के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और स्प्लीन जो है ये ओल्ड आरबीसीज को जब आगे करवाता है एक्सचेंज, तो उन ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करने में या एंगल्फ करने में हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ा कि मैक्रोफाजिस क्या कुछ हैं, और ये मैक्रोफाजिस सेलुलर बैरियर का फर्स्ट है। उसके बाद में हम जो सेकंड पढ़ रहे हैं सेलुलर बैरियर के अंदर, वो होगा हमारा कौन, मोनोसाइट्स। उसके बाद कौन हो सकता है हमारा, न्यूट्रोफिल्स। और पीएमएनएल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चलो आप इसको लिखिए जरा जल्दी से। ठीक है, ओके। ठीक है, हम बात करते हैं अब आगे वाले की। और ये है हमारा, अब लिखते हैं हम इसको मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स चेक करना पड़ता है बीच बीच में, कहीं मैं लगा रहा हूं टेक्निकल इश्यू की वजह से आप लोगों में देख ही ना पाए। तो अब देख रहा हूं कि ये जो मोनोसाइट है इसकी बात कर रहे हैं यार। मोनोसाइट आप ब्लड सर्कुलेशन में 11th क्लास में, 12th वाले बच्चे तो 11 पार करके आए होंगे ना, या फिर आए नहीं, चक दिए हैं। चलो ठीक है, अब देखो मोनोसाइट की बात करते हैं। तो मोनोसाइट जो है ये फैगोसाइटिक सेल्स है, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक सेल है, और मोनोसाइट के साथ एक और है जो कि फैगोसाइटिक है, और दैट इज आर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। हमने कहा न्यूट्रोफिल्स, तो ये भी क्या है, फैगोसाइटिक है। तो फैगोसाइटिक का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि हम जब फैगोसाइटिक की बात कर रहे हैं तो यार एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं कि ये जो सेल है इसने किसी फॉरेन पार्टिकल को देखा, ठीक है, उसको अब ये ट्रैप करेगा और अपने अंदर क्या कर लेगा, इसको एंगल्फ कर लेगा, दैट्स ओके। अब इसने एंगल्फ करके अपने अंदर ले लिया, ये या तो डिस्ट्रॉय कर दे इसको, या फिर कोई और सेल्स आए और इनको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये हमारी हेल्प करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि फैगोसाइटिक है, तो फैगोसाइटिक है तो यार अपने आप संभाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। और एक हमारे आते हैं एनके सर, नहीं बोलूंगा, हमारे एनके सर थे, डॉक्टर एनके सर, लेकिन एनके सेल्स की बात करेंगे। तो एनके सेल्स हैं, ये भी साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी हेल्प करते हैं इसके अंदर, साइटोटॉक्सिक, ये लिखा हुआ। सो दिस इज अबाउट सेलुलर बैरियर। तो यहां पे हमारा सेलुलर बैरियर खत्म होता है, ठीक है। तो अब प्लीज इसको जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वाला पढ़े, फोर्थ वाला। देखो कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं, ठीक है। और जो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल होंगे हमारे, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। उनकी बात करनी है हमें कि वो कौन सा प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, और ये प्रोटेक्ट क्या करता है कि यार आगे क्या हो क्या ना हो, ठीक है। फोर्थ टाइप हम बात कर रहे हैं इसमें साइटोकाइन बैरियर्स,
इसकी बात कर रहे हैं इसमें हम साइटोकाइन बैरियर्स की। ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर्स के अंदर हम बोलना ही चाहते हैं कि एक्चुअल में कि जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, जो हमारे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, हमने बोला कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ये क्या करेंगे कि कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट्स प्रोटीन, कुछ प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। और ये प्रोटीन जो होगा ये हमारी हेल्प करेगा कि यार किसके अंदर, देखो नीचे नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है, ये प्रोटीन जो है ये हेल्प करेगा कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं हमारे, उनको ये कहने के लिए कि आप लोग कृपया बचे रहें, ठीक है, सेफ रहें। इसीलिए नॉन इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो क्या वायरल नहीं होंगे, मतलब उनको कोई वायरल डिजीज नहीं होगा, तो यानी कि ये उस वायरलिटी को रोकते हैं। ठीक है, कि उन्होंने ये प्रोटीन सिक्रीट हुआ और इस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरोन। क्या बोलेंगे हम इनको, इंटरफेरोन। और ये हमारी हेल्प कर रहे हैं कि ताकि नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं वो क्या ना हो पाए आगे वायरल, उनको डिजीज वगैरह कुछ भी और कुछ वायरलिटी ना हो पाए। ठीक है, कि वायरस का असर उन पे ना हो पाए, कि इन तक ही सीमित रहे, इन तक ही लिमिटेड रहे। सो ये हमने बात कर ली है यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी की पूरी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की। तो थैंक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।